हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जो है मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूं, जो आप कह सकते हैं कि बॉस कहलाता है, या आप उसे बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट, यू हर्ड राइट, आपने सही सुना। मैं नाउन चैप्टर जो है आज की इस वीडियो में जो है कवर करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग नाउन को जो है बॉस बोलते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं बैकबोन। इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि नाउन के पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है और नाउन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको मैंने बैकबोन बोला, क्योंकि इसके वजह से जो है बहुत सारे आने वाली चैप्टर्स जो होते हैं ना आपके ऑपरेट होते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज, आप एक बात बताओ, आप नाउन जब पढ़ते हो तो इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होता है वो होता है प्रोनाउन। नाउ यू टेल मी माय डियर व्यूअर्स, अब आप बताओ कि प्रोनाउन किसकी वजह से आप पढ़ते हैं? नाउन की वजह से। इफ देयर इज नो नाउन, यदि कोई नाउन ना है तो प्रोनाउन का अस्तित्व कुछ है ही नहीं। यू नो वेल दैट। अच्छा, इसके बाद का जो आप चैप्टर पढ़ते हो दैट्स योर वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? डूइंग वर्ड, और यू कैन से दैट द वर्ड दैट शोज योर एक्शन, स्टेट। ऑलराइट, तो ये एक्शन या स्टेट किसका शो करेगा? किसी ना किसी नाउन का, और नाउन ही तो कोई कार्य करता है। तो अगर नाउन ही सही नहीं, नाउन ही नहीं है तो एक्शन करेगा कौन? ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? अब एक बात बताओ, आप सब कोई जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है क्या करता है? मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन का। अब आप एक बात बताओ, नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं, तो ये विशेषता बतलाएंगे किसका? तो इनका भी अस्तित्व जो है किससे जुड़ा हुआ है? नाउन से। आपने एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन। इज इट क्लियर? आप अच्छे से प्रीपोजिशन के डिफिनीशन ही बोल देता है। कोई भी डिफिनीशन उठाकर देखो, दैट इज डैम श्योर कि ये बताता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन और प्रोनाउन का आना 100% श्योर है। चाहे आप किसी भी तरह से प्रीपोजिशन, अगर वो वर्ड है तो उसको नाउन और प्रोनाउन चाहिए। तो आप प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हो वाक्य में, अगर वहाँ नाउन ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रीपोजिशन का जो है फाल्टी यूज हो जाएगा। इजंट इट? इसके बाद भी नाउन बहुत सारे तरह का जो है रोल निभाता है। इज इट क्लियर? दैट्स वाई आई टोल्ड यू। इसी वजह से मैंने बोला कि नाउन वर्ड जो है आपका एक्चुअल में बॉस होता है। अब इस खूबसूरत चैप्टर को जो है मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नाउन क्या होता है। और ऐसा भी नहीं है, और मुझे जहाँ तक एज आई बिलीव कि आप नाउन वर्ड्स के बारे में अच्छे से सुना होगा, इसके डिफिनीशन अच्छे से जानते होंगे। बट वन मोर थिंग्स, लेट मी टेल यू दैट कि मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जो आज तक आई बिलीव कि शायद आप नहीं जानते होंगे। इज इट क्लियर? सो लेट मी टेल यू दैट कि इस डिफिनीशन के बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। लेट्स सी ओवर हियर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा डिफिनीशन लिखा है। वो आपका डेफिनेशन क्या है कि नाउन इज ए वर्ड। थोड़ा यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा माय डियर व्यूअर्स। आप पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के अंतर्गत जो भी इसके 8 काइंड्स पढ़ेंगे या उनके सब काइंड्स पढ़ेंगे, ये कंफर्म है कि हर के डिफिनीशन में आप ये फ्रेज जोड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ये जरूर आएगा। इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच सिर्फ क्या डील करता है? वर्ड्स डील करता है। क्या डील करता है? वर्ड्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सभी वर्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। इज इट और नॉट? सभी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्ड्स नाउन अपने पास रखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो अब देखिए, ए नाउन इज ए वर्ड। एक नाउन एक ऐसा वर्ड होता है दैट रेफर्स टू एनी नेम, जो किसी ना किसी नाम को रेफर करता है। अब वो नाम जो है किसी थिंग का हो सकता है। इज इट क्लियर? किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का, या फिर किसी एक्शन का नाम हो सकता है। अब इस नाउन को जो है थोड़ा सा मैं अपने भाषा में समझा दूँ। एक्चुअली आप जो है कोई भी डिफिनीशन याद किए होंगे, या किसी भी बुक से आप कोई भी डिफिनीशन पढ़ोगे, एक वर्ड कॉमन होता है कि नाउन नेम को रिप्रेजेंट करता है। हैव यू एवर थॉट? नाउन का आइडेंटिफिकेशन बड़ा इजी है। लुक अराउंड यू,
बिसाइड, बिहाइंड, जहाँ मन करे आगे पीछे अगल बगल जहाँ देखना है देख लो। जो चीज़ भी आपको दिखाई दे रहा है उसका कोई ना कोई एक नाम होगा, चाहे वो लिक्विड अवस्था में हो या फिर सेमी लिक्विड में हो या सॉलिड में हो। इज इट क्लियर? किसी भी अवस्था में हो, अगर उसे आप एक नाम से बुलाते हैं वो वर्ड आपके जो है नाउन में आ जाएगा। आप अपने चारों तरफ देख लो, आप बेड देख रहे होगे, वॉल देख रहे होगे, मोबाइल देख रहे होगे, जो कुछ भी देख रहे हो उसका कोई ना कोई एक नाम है। नो मैटर कि वो किस फॉर्म में है, लेकिन उसका कोई ना कोई एक नाम है। वो नाम जैसे ही आप रखोगे वो वर्ड जो है किस में आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। अब रहा बात कि आप कोई डिफिनीशन याद करते हैं या मैं कोई डिफिनीशन आपको बताता हूं, उसमें एक चीज़ कॉमन होता है, नेम। लेकिन जब हम लोग नाउन लिखते हैं और नाउन का हिंदी मीनिंग की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है संज्ञा। क्या मिलता है? संज्ञा। अब नाउन में आ रहा है नेम और हमें इसका हिंदी मिलता है संज्ञा। ये कुछ ऐसा मतलब जो है कॉन्फ्लुएंस होता है जहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ अस जनरली क्रैम द डिफिनीशन। हम लोगों में से अधिकांश लोग बस डिफिनीशन समझ जाते हैं, हाँ कोई भी नाम आएगा तो हम उसे क्या किस कैटेगरी में डाल देंगे? नाउन में। लेकिन नाउन से नेम का रिफरेंस क्यों मिलता है? हैव यू एवर थॉट? लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि नाउन वर्ड जो है इसकी ओरिजिन, इज इट क्लियर, उत्पत्ति जो है ये लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। आई होप कि यू माइट हैव हर्ड दिस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है शायद आपने सुना होगा, लैटिन। ये भाषा जो है रोम में बोली जाती थी और रोम आज जो है मॉडर्न एरा में जो है ये आपका इटली है। इज इट क्लियर? इटली तो नाम आपने जरूर सुना होगा। तो वहाँ की ये एक एंशिएंट भाषा थी और इवन ये जो है मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक समय था जब ये भाषा जो है बोला जाता था। एंड यू वोंट बिलीव दैट लैटिन लैंग्वेज का बहुत सारा वर्ड, अराउंड 29% के आसपास जो है हम लोग वर्ड्स अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लैटिन भाषा के जो है एक वर्ड जो नोमेन है, NOMEN, नोमेन, इस वर्ड से जो है ना इसकी ओरिजिन हुआ है और नोमेन का मतलब ही होता है नेम। क्या होता है? नेम। इसी वजह से नाउन जो होता है क्या बताता है? नाम। नाउन का मतलब ही क्या होता है? नेम होता है। लेकिन हम लोगों की तरफ जो है जनरली इन आवर कंट्री जनरली नाउन के मतलब जो है हम लोगों को क्या दिया जाता है? संज्ञा। माइट बी कि सिनोनिम्स हो, बट लेट मी टेल यू टुडे, आज मैं आपको बता ही दूं कि नाउन से नेम का बोध क्यों होता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज नाउन का मतलब ही नेम होता है और मैंने आपको इसको जो है बहुत ही छोटे तरीका से जो है बता दिया कि नाउन का मतलब नेम क्यों होता है, क्यों दुनिया के किसी भी डिफिनीशन को अगर हम लेकर आते हैं तो नाउन में नेम वर्ड आता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि नाउन का मतलब स्वयं नेम होता है। ओरिजिन इसकी लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से हुआ है जिसका मतलब जो होता है, जिसका मतलब ही होता है नेम। सो इस प्रकार अब उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में आप और आपका ये कॉस्मोस, ठीक है, इसमें मौजूद हर एक चीज़ जो किसी ना किसी नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो नाम जैसे ही आप रखोगे तो वो वर्ड जो है ना नाउन के फैमिली में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अब मैं इसमें जो है ना कुछ टिपिकल एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ। आई टोल्ड यू लुक अराउंड यू। आप जहाँ भी अभी मौजूद है आप अपनी नज़र जो है चारों तरफ घुमाओ, जो चीज़ भी दिखाई दे रहा है डैम श्योर है कि उसका एक नाम है। इजंट इट? उसका जो है एक नाम है, उस नाम को रखो और पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के फैमिली में वो ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब आप कोई भी डेफिनेशन याद करो, उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन से नेम क्यों रिप्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? तो अब इसके आगे जो है हम लोग थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑलराइट, काइंड्स देख लेते हैं। अब आप जो है उम्मीद करते हैं कि जानते होंगे कि नाउन हैज़ 5 काइंड्स। नाउन के जो होता है 5 प्रकार होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलराइट, तो अब इसमें जो है इसके आगे एक और छोटा सा पॉइंट्स में बता दूं। पहले क्लासिफिकेशन जो कॉमन चीज़ होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
ये सभी जो है कैटेगरी है तरह तरह के नामों का। ये जनरली जो आप प्रॉपर पढ़ते हैं, इज इट क्लियर, कॉमन पढ़ते हैं, लेट मी राइट, कलेक्टिव पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं एंड ऑब्स्ट्रैक्ट। ये जो एक्चुअली जो है ना, ये कैटेगरी है नेम का, ठीक है, कि किस तरह के नाम आएंगे तो प्रॉपर नाउन में जाएगा, उस नाम से किस तरह के चीज़ को मतलब रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, किस तरह के नाम आएंगे जब वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ये सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सो फॉर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि इसके क्लासिफिकेशन देख लिया जाए। तो सबसे पहले जो है नाउन हम लोगों को कितने तरीक़ा से मिलता है, 5 तरीके से। इसके आगे हम लोग जो है नंबर सिस्टम के आधार पर, मतलब नंबर के आधार पर कि किस में संख्या आता है और किस में मात्रा आता है। ऑलराइट, मात्रा का मतलब क्वांटिटी। तो उस आधार पर नाउन को जो है हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, काउंटेबल, ठीक है, एंड देन आफ्टर अनकाउंटेबल। हमारे बहुत सारे मॉडर्न ग्रामरियन ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन को ना तो काउंटेबल मानते हैं ना ही अनकाउंटेबल मानते हैं, क्योंकि एक ऐसी यूनिक चीज़ होती है। एक और चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन बड़ा इजी है समझना, बात बात में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। दुनिया में जिस चीज़ की भी संख्या 1 हो ना, जिस चीज़ की भी संख्या 1 हो और उसका कोई नाम हो, अब वो जो है आपका प्रॉपर नाउन है। कोई भी डिफिनीशन रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़, अगर किसी भी वस्तु का इस पूरे कॉस्मोस में, ठीक है, इस वर्ल्ड में अगर उसकी संख्या 1 है ना, तभी तो यूनिक बनता है, उसके जैसा दूसरा कोई होता ही नहीं है। वो क्या होता है आपका, जनरली प्रॉपर नाउन होता है। तो आगे जो है हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन में जो होता है संख्या आता है, यानी नंबर आता है, और अनकाउंटेबल नाउन में ना क्वांटिटी आता है, मात्रा आता है। तो काउंटेबल में जो है आपका जनरली क्या आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाते हैं, इज इट क्लियर, एंड कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में जो है आपके कौन आते हैं, मटेरियल नाउन आते हैं एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। इज इट क्लियर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो वो भी नहीं आता है, मात्रा भी नहीं आता है। आपने नोटिस किया होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी एग्जांपल निकाल कर देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव हो गए, अनकाउंटेबल में मटेरियल प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। नाउ लेट मी टेल यू दैट कि ये जो है इसमें, इस पूरे नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका कॉमन नाउन होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज जो है हम लोग कॉमन नाउन का ही करते हैं। तो ये तो आपका था क्लासिफिकेशन कि या तो हम लोग मतलब जो है इस तरह से देख लेते हैं ट्रेडिशनल वे से, तो नाउन हैज़ 5 काइंड्स। आगे जो है हम लोग नंबर सिस्टम पे देखते हैं तो मालूम चलता है कि कुछ नाउन काउंटेबल्स होते हैं, कुछ नाउन अनकाउंटेबल्स होते हैं। तो काउंटेबल ग्रुप बन गया अनकाउंटेबल नाउन। एक और होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आता है कॉन्क्रीट नाउन, ओके, और एक हो जाता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज इट क्लियर। अब ये कॉन्क्रीट नाउन में जो होते हैं ना आपके, ये चारों आ जाते हैं। आप प्रॉपर कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन को एक वर्ड में अगर कलेक्टिवली बोलना होगा तो आप कॉन्क्रीट नाउन बोल सकते हैं। जानते हैं क्यों? इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आने वाले ये जो चारों नाउन है ना, इन चारों नाउन को जो है हम अपने किसी ना किसी 5 सेंस में से कोई एक सेंस हमारा उनके ऊपर जो है वर्क कर जाता है। या तो हम उसको देख सकते हैं, या तो उसको टच कर सकते हैं, या तो उसका स्मेल ले सकते हैं। ओके, तो जहाँ पर हमारा सेंस ऑर्गन्स काम करे और वो एक नाम हो, तो समझ जाना कि वो कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल है। किसका है? कॉन्क्रीट नाउन का। और कॉन्क्रीट नाउन में ये ऊपर के चारों आ जाते हैं। और जहाँ पर आपका सेंस ऑर्गन्स, आपके सेंसेस फेल हो जाए और फिर वहाँ पर एक नाम हो, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रख देते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट। जैसे लव, इजंट इट, हेट, ऑनेस्टी, ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारा कोई भी सेंस काम नहीं कर सकता है। वी हैव 5 सेंसेज, यू नो वेल दैट, हमारे 5 सेंस होते हैं। इस चारों नाउन में हमारा कोई ना कोई एक सेंस जो है जरूर कार्य कर जाएगा।
और इसी वजह से जो है ना इन चारों लोगों को एक साथ हम लोग कंक्रीट नाउन में डाल देते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन में हमारे 5 सेंस में से पांचों के पांचों सेंस फेल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो वहाँ पर जो है हम लोग उस नाम को किस कैटेगरी में लेकर आ जाते हैं? ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन में। तो क्लासिफिकेशन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आप भी जानते होंगे कि नाउन हैज़ 5 काइंड्स। फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 countable and uncountable, and later on we have divided into 2 कंक्रीट नाउन एंड ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन में ये जो ऊपर के चारों नाउन है जो ये आ जाते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है एक चीज़ बस याद रखना, कंक्रीट नाउन स्टैंड्स फॉर आवर सेंसेस। हमारा सेंस जहाँ काम करेगा, जिस नाउन के आइडेंटिफिकेशन में, समझ जाना वो कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आएगा। और जहाँ हमारा सेंस एक भी सेंस काम ना कर सके, हर सेंस फेल हो जाए, तो वो समझ जाना कि वो आपका कौन सा नाउन हो गया? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इज इट क्लियर? सो आज के लिए बस इतना। उसके बाद से जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट वाइज पार्ट जो है आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने बताया वो चीज़ आपको जो है क्लियर होगा। ऑलराइट, बाय।